नमस्कार। जय मां शारदा ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगस्त का महीना आ चुका है और अगस्त के महीने में 3 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बुध सबसे पहले राशि परिवर्तन करेंगे, 9 अगस्त को अपनी वर्तमान राशि कर्क को छोड़कर सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। 11 अगस्त को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और 17 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य स्वराशिस्थ हो जाएंगे, सिंह राशि में ही अपनी स्वराशि में ही प्रवेश कर जाएंगे। इसी के संबंध में बात करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। अब किस राशि पर इस ट्रांजिट का क्या प्रभाव होने वाला है उसके संबंध में बात करेंगे। बताने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा ये जो राशिफल होता है ये चंद्र राशि आधारित है। इसको नामाक्षर या मून साइन, सन साइन या न्यूमरोलॉजी में जो कहा जाता है, डेट वाइज जो राशियां बताई जाती है उसके हिसाब से इसको ना देखा जाए। ये प्योर चंद्र राशि आधारित है। चंद्रमा के हिसाब से 12 राशियां होती है और जन्म समय चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वही व्यक्ति की जन्म राशि होती है, उसके हिसाब से ये प्रेडिक्शन है, उसी पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं माँ शारदा का नाम लेकर। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के आने वाले समय में एक बड़ी ही खास बात जो दिखाई देती है बुध के राशि परिवर्तन के बाद और सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद, कि मेष राशि वालों को शत्रु विजय मिल सकती है। शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे मेष राशि वाले। दूसरा, संतान को कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, गर्व का विषय हो सकता है। संतान कोई ऐसा कार्य या किसी ऐसे काम से जुड़ सकती है जिससे कि गर्व की अनुभूति हो। मेष राशि वालों के लिए समय इतना डिफिकल्ट नहीं है, मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। सिर्फ एक समस्या है, क्योंकि शुक्र 11 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो कन्या राशि में प्रवेश करने के कारण मेष राशि वालों के लिए 6ठे भाव में शुक्र नीचतम स्थिति में हो जाएंगे, तो बीमारियों की संभावना है। विशेष रूप से वो लोग ध्यान रखें जो डायबिटिक हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अन्य कमर के नीचे हिस्से में बीमारियां हो सकती है, सीरियस इश्यू हो सकते हैं, इस बात पर ध्यान रखा जाना चाहिए। तो मेष राशि वालों के लिए कुल मिलाकर अगस्त का महीना जो है वो ठीक रहने वाला है। अगर ज़्यादा उग्र ना हो, तत्काल रिएक्ट ना करें किसी भी बात पर, तो सामान्य तौर पे अच्छा महीना गुजरने वाला है। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के 4थे भाव में बुधादित्य योग बनने वाला है। अब यह जो योग बनने वाला है 4थे भाव में, मैं अलग अलग ग्रहों के अलग अलग ट्रांजिट के समय एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, पर ये ओवरऑल पूरे मंथ का एक सामान्य प्रेडिक्शन बता रहा हूं। तो वृषभ राशि वालों के लिए बुधादित्य योग का 4थे भाव में बनना वैसे तो ठीक है कुछ चीज़ों के लिए। वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम करते हैं आप, तो उसमें सफलता के योग हैं। लेकिन यहाँ पर बुधादित्य योग एक इशारा देता है, और वो इशारा यह है कि ग्रह कलह, घर में संताप, विवाद, टेंशन, इस तरह की स्थितियां बनती है। माँ का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, इस बात का वृषभ राशि वाले विशेष रूप से ध्यान रखें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के 3रे भाव में बुधादित्य योग का निर्माण होगा और 4थे भाव में शुक्र जाएंगे। अब नीच के शुक्र 4थे भाव में, हालांकि शुक्र वहां अच्छा फल देते हैं, लेकिन क्योंकि नीच राशि में है, इस वजह से मिथुन राशि वालों के लिए जरा सावधानी भरा समय है। वाहन सावधानी से चलाएं। प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम है तो वहां पर धोखा हो सकता है, थोड़ी सावधानी रखें इस विषय में। घर में शांतिपूर्ण माहौल बना के रखें। अब 3य भाव में बुधादित्य योग का बनना यह दिखाता है कि बहुत सारी यात्राएं होगी, व्यावसायिक यात्राएं बहुत सी हो सकती है और लाभदायक रहेंगी। मिथुन राशि वालों के लिए 60-40 का रेशो है, 60% तक अच्छा है, लेकिन जब 11 तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के 2रे भाव में बुधादित्य योग बनेगा। एक बात निश्चित है कि इन लोगों की वाणी थोड़ी उग्र हो जाएगी। हालांकि पुश्तैनी जायदाद संबंधित लाभ के बहुत अवसर इस दौरान प्राप्त होंगे जब सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे, लेकिन वाणी उग्र हो जाएगी। अपनी वाणी से आप लोगों को अपना शत्रु बना लेंगे।
ऐसी स्थिति बनती है। अगर आप अपनी वाणी पर काबू रखें तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे, क्योंकि शुक्र जो जा रहे हैं वो पराक्रम भाव में जा रहे हैं। पराक्रम भाव के ना कारक होते हैं शुक्र, ना वहाँ बहुत अच्छा फल देते हैं, ऊपर से नीच राशि में भी हैं। तो व्यर्थ का समय बर्बाद हो सकता है, गलत लोगों की बातों में आके गलत कार्य करके भी समय बर्बाद हो सकता है। आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें मेहनत बहुत हो जाए लेकिन उसका परिणाम शून्य हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कर्क राशि वालों के लिए 50-50, मैं पूरे तरीके से बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, ठीक ठीक स्थिति। बात करते हैं सिंह राशि की। अब सिंह राशि वालों के लिए तो गोल्डन टाइम आया हुआ है, क्योंकि सिंह राशि के ऊपर ही बुधादित्य योग का निर्माण होगा। अभी कुछ ऐसी स्थितियां चल रही होगी जिसमें व्यर्थ की यात्राएं, बिना वजह के एक्सपेंस, ये सब चल रहा होगा। किसी घर में किसी के स्वास्थ्य के खराब होने से भी एक्सपेंस ज़्यादा चल रहा होगा। लेकिन जैसे ही बुध पहले राशि परिवर्तन करेंगे 9 तारीख को, और 17 तारीख को जब सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो बुधादित्य योग का निर्माण होगा। आपने पिछले समय में जो भी इन्वेस्ट किया है, जो भी कार्य किया है, उसका परिणाम मिलने का समय आ जाएगा और परिणाम बहुत शुभ होगा। द्वितीय भाव में शुक्र जो है कन्या राशि के अंदर रहेंगे, तो यहाँ मैं एक थोड़ी सी बात ज़रूर कहूँगा कि व्याभिचार से बचने की कोशिश करें। ऐसे कई अवसर आ सकते हैं व्याभिचार के। अनैतिक संबंधों से दूर रहने का प्रयास करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंह राशि वालों के लिए सबसे बेहतर समय दिखाई देता है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के 12वें भाव में बुधादित्य योग का निर्माण होगा। 12वें भाव में बुधादित्य योग वैसे तो ठीक होता है, लेकिन खर्च की अधिकता कर देता है, क्योंकि सूर्य अपनी स्वराशि में रहेंगे। बिना वजह के खर्च और बिना वजह की यात्राएं, इस तरह की स्थितियां बना देते हैं। और शुक्र आ जाएंगे राशि के ऊपर, कन्या राशि के ऊपर ही। तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, स्पेशली वो लोग जो डायबिटीज़ के, शुगर पेशेंट हैं, उन लोगों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। लेकिन इस समय में कुछ अच्छी चीज़ें भी होगी। अगर घर में माता का या कोई स्त्री है, उनके पति के स्वास्थ्य में कुछ समस्या चल रही थी, तो वहाँ सुधार हो जाएगा। पति के भाग्य में बढ़ोतरी होगी, और अगर पति हैं तो पत्नी के भाग्य से लाभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए ठीक समय, अगर थोड़ा सा एक्सपेंस पर और व्यर्थ की यात्राओं पर काबू रखे तो कोई समस्या नहीं होगी। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लाभ भाव में बुधादित्य योग। तुला राशि वालों के लिए तो उत्सव बनाने का समय, कई समय से अटके हुए लाभ, धन योग, जो भी धन संबंधित समस्याएं थी उन सब में आपको फायदा होने वाला है। अच्छा योग बना हुआ है, गुरु सूर्य का दृष्टि संबंध लाभ भाव के ऊपर बहुत अच्छा योग बना हुआ, बड़ा लाभ प्राप्त होगा तुला राशि वालों को, आर्थिक लाभ। अब शुक्र नीच राशि में जा रहे हैं 12वें भाव में, तो अब यहीं एक दूसरी बात भी आती है कि लाभ तो होगा, लेकिन हो सकता है आपका खर्च अनियंत्रित हो जाए। मतलब जितना आप लाभ कमाएं उतना ही आप खर्च भी कर दें, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र आपको विचार नहीं करने देंगे खर्च करने से पहले व्यर्थ की चीज़ों पर जो कोई उपयोगी नहीं है। स्पेशली इसमें ऐसा होता है कि व्यक्ति लग्जरियस या आरामदायक चीज़ों पर अधिक खर्च कर देता है, तो इस बात का ध्यान रखें। खर्च को नियंत्रित अगर रखेंगे तो तुला राशि वाले बहुत लाभ में रहेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के कर्म भाव में बुधादित्य योग। अब पहली बात तो ये कि वृश्चिक राशि वाले वो लोग जो बिजनेस में हैं या जो पॉलिटिक्स में हैं, उनके लिए लाभ का समय 9 तारीख के बाद में, उनका वर्चस्व बढ़ेगा, उनकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दशम भाव में अगर सूर्य स्वराशिस्थ हों तो व्यक्ति को गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। अब जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए एक विशेष बात बता दूं, क्योंकि वृश्चिक राशि से 11वें भाव में शुक्र का गोचर है नीच राशि के अंदर, तो एक बात का ध्यान रखें कि सरकार के खिलाफ कोई गैर कानूनी काम ना करें। स्पेशली जो सरकारी विभाग में हैं, पॉलिटिक्स में किसी पद पर हैं, सरकारी पद पर हैं, उन लोगों को ये ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि लाभ तो आपको मिल जाएगा उससे, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए विशेष सावधानी का समय। वर्चस्व उनका बढ़ेगा, एरिया उनका बढ़ेगा, लेकिन एक ही दिक्कत हो सकती है कि वो लाभ कमाने के चक्कर में कोई ऐसा काम, कोई ऐसा सौदा या कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसका दूरगामी परिणाम बहुत बुरा आए। वृश्चिक राशि वालों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के भाग्य भाव में बुधादित्य योग।
अब भाग्य में बुधादित्य योग और सूर्य स्वयं मौजूद अपनी स्वराशि में, किस्मत के दम पर बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। किस्मत साथ देगी, जो भी काम करेंगे उसके अंदर लाभ होगा। शेयर सट्टे से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, उनके लिए भी लाभ का योग बनता है। लेकिन दशम भाव में शुक्र नीच के, तो भाग्य तो साथ दे रहा है लेकिन काम करने का मन नहीं करेगा, आलस हावी होगा, आराम करने का मन करेगा, सुस्ती चढ़ी रहेगी। इस पर काबू रखिए, थोड़ा कर्मठ बनने की कोशिश कीजिए, भाग्य आपके साथ में है, बहुत बड़ी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि की। अब मकर राशि के अष्टम भाव में बुधादित्य योग बनेगा। अब ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चोट, दुर्घटना, ये सब स्थितियां बन सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक लाभ की स्थितियां बनाते हैं। अचानक लाभ, जहाँ हो सकता है कई बार उम्मीद भी नहीं हो, वहाँ से लाभ प्राप्त हो जाना, ये स्थितियां यहाँ पर बुधादित्य योग बनाते हैं। शुक्र भाग्य भाव में रहेंगे, हालांकि नीच राशि के अंदर, तो काम तो होंगे लेकिन थोड़ा सा डिले करके होंगे। मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी भरा समय, सावधानी रखनी चाहिए मकर राशि वालों को। वाहन चलाने में, कहीं इन्वेस्टमेंट करने में कोई ज़बरदस्ती का विवाद ना पालें। मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधान रहने का समय। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के सप्तम भाव में बुधादित्य योग बहुत अच्छा योग बना हुआ है। व्यापारियों के लिए तो गोल्डन टाइम, विशेषकर वो व्यापारी जो अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उनके लिए तो और भी अच्छा है। अकेले भी काम कर रहे हैं तो कोई बुरा नहीं, उसके लिए भी बहुत बढ़िया समय। कुंभ राशि वालों के लिए ये चीज़ लाभदायक, लेकिन अब बस यहीं पर यही तो होता है, जब आप आर्थिक लाभ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि शुक्र छठे भाव, माफ कीजिएगा, 8वें भाव में चले जाएंगे कन्या राशि के अंदर। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मन में कामुकता की अधिकता रहेगी, कामुकता पर काबू रखना है। काम की बहुत ज़्यादा अधिकता रहेगी, तो कोई अनैतिक कार्य नहीं करना है, विशेष रूप से ख्याल रखें। कोई अनैतिक संबंध शुरू हो सकता है, उसमें सावधानी रखनी होगी। कुंभ राशि वाले ये कुछ सावधानियां रखें, तो अभी पिछले 7.5 जब से शुरू हुई है उसके बाद से ये समय जो है थोड़ा पक्ष का बना हुआ है, इसका लाभ उठाइए। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। मीन राशि के छठे भाव में बुधादित्य योग, निश्चित तौर पर शत्रुहंता योग बनेगा। अगर कहीं कोई कर्ज दिया हुआ है, वसूली की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, तो उसके बन जाने की प्रयास करिए, वो धन प्राप्त हो जाने की सूचना यहाँ से मिलती है। अगर हमने कहीं से कर्ज ले रखा है तो कर्ज मुक्ति की भी संभावना बनती है। शुक्र चले जाएंगे सप्तम भाव में, तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पत्नी के साथ में कुछ विवाद या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन स्वयं के स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार होने की योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये था एक बेसिक प्रिडिक्शन 12 राशियों का, जो अगस्त के महीने में होने वाले राशि परिवर्तन पर है। बीच में जो एक रेगुलरिटी चलती थी, हर संडे को मैं साप्ताहिक राशिफल देता था, वो कुछ कार्यों के कारण, कुछ व्यस्तताओं के कारण नहीं हो पाया। अगले रविवार से फिर से साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। दूसरा, जिस समय जैसे कि 9 अगस्त को बुध को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो 8 तारीख को बुध, विशेष रूप से बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, इसको लेकर मैं हाजिर होऊंगा। उस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों पर भी हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। 11 अगस्त को शुक्र के राशि परिवर्तन पर और 17 अगस्त को सूर्य के राशि परिवर्तन पर हम इस संबंध में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय मां शारदा।